नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ओमकारा भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने लड़के को नहला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश नहीं है तो मैं एक उपाय बताता हूँ, जिससे तुम्हें अवकाश मिल जाएगा और तुम मुझे भिक्षा दे सकोगी। साहूकार ने कहने लगी, जी हाँ महाराज, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप मुझे अवश्य बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, मैं एक अच्छा सा उपाय बताता हूँ। तुम हर बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो सब कुछ था, तब भी मैं आपको कुछ नहीं देती थी। अब तो पूरा पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हूँ। तब महात्मा बोले कि साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मेरा घर बार पहले था वैसा ही सब कुछ हो जाए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, हर बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर में पुरुषों को हजामत बनवाने से मना करो। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल को दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य आदि की बरकत हो गई। जैसा था वैसा हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पति देव की जय। जैसी मनोकामना होती है, बृहस्पति देव हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही हैं हमारे बृहस्पति देव। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल ओमकारा भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।